हाय शाक्स, मेरा नाम विनीश आर्या है और ये है मेरी बेटी एंजल आर्या और हम करगांव से हैं। शाक्स। आप ये सोच रहे होंगे कि ये डैशिंग और नौजवान आदमी कौन है जो यहाँ पर आया है। वैसे तो आपको मेरी त्वचा से और मेरे वाइफ से आपको पता लग ही गया होगा। क्यों अमन? Bro, don't embarrass me यार। ओके ब्रो। शाक्स, मैं गारमेंट बिजनेस पिछले काफी साल से कर रहा हूँ और मुझे इस बिजनेस के रिस्क भी वाकिफ है। मेरा मानना ये है कि जिंदगी में आप कुछ भी करो उसमें फील आना ज्यादा जरूरी होता है। और फैशन में फील तभी आता है जब प्राइसेस हो अफोर्डेबल, ब्रांड हो खुद का और एकदम ऑन पॉइंट। पापा का एक्सपीरियंस तो था ही स्टार्टिंग से और हमारे पास हमारी थी भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो फिर हमने सोचा कि हम खुद से हमारा ब्रांड ही क्यों ना स्टार्ट करें। मैंने एंजल को बनाया अपना जनजी इन्फॉर्मेंट और हमने खुद का ब्रांड तैयार किया गो डेविल। गो डेविल एक ऑनलाइन फैशन ब्रांड है जहाँ पे हम कैजुअल, एथलेटिक्स, स्ट्रीटवेयर और एक्टिववेयर भी सेल करते हैं। हुडीज, स्वेटशर्ट्स, कोट सेट्स, व्हाटएवर यू वांट, यू गॉट इट। कोट सेट्स हमारे काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइंस हैं और ये हमारे काफ़ी वायरल भी हुए हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको हमारे जैसे लोग भी पहन सकते हैं। वी आर साइज इंक्लूसिव शार्क्स। 2022 से अब तक हम 1 लाख से ज़्यादा ऑर्डर सर्व कर चुके हैं। हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम रोज 5000 पीस भी बना सकते हैं और हर महीने नई कलेक्शन भी लॉन्च कर सकते हैं। और हमारा गोल है गो डेविल को लोकल से ग्लोबल लेके जाना, इसको इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बनाना। विनेश, एंजल, वेलकम टू शार्क टैंक। सॉलिड पिच थी, बहुत मजा आया। और बिजनेस पे आते हैं उससे पहले ये समझना चाहते हैं आपसे कि आपकी क्या हिस्ट्री रही है। सर बेसिकली मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ सर। मेरा माइंडसेट था कि बिजनेस ही करना है क्योंकि फादर एक प्राइवेट जॉब में थे। उस दौरान हमारे करनाल में जो था सर, लिबर्टी की वजह से लेदर शूज का काफी एनवायरनमेंट था वहाँ पर। कुछ हम लेदर में एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे। खुद ही अपना इंटरनेट नहीं था, कुछ बहुत कम टाइम के लिए था। उस टाइम हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ एड्स निकलती थी बिजनेस कॉलम में। सर एक एड निकली कि वी आर लुकिंग फॉर सप्लायर्स फॉर द लेदर गुड्स और समथिंग लाइक दैट। गए, उससे बात की और वहाँ से मुझे पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर शुरू हुआ। 98 से हम लोग फर्स्ट अपना डील शुरू किया। और कहाँ एक्सपोर्ट करते थे? यूएसए में सर। और उस बिजनेस का क्या हुआ? 2008 में अमेरिका में रिसेशन सॉलिड था। हाँ। और 2008 में ही चाइना से जो है ये पीयू मार्केट काफी वो हो गई थी। तो उसके बाद सर वो वहाँ कुछ मनी ब्लॉक हुई। पैसे बनाए? हाँ सर, पैसे बनाए सर। अच्छे टाइम में 2001 में गाड़ी अपनी ले ली थी सर। वो कौन सी गाड़ी? सर लेकिन अपने पैसे से ली थी। 21-22 साल के उसका जोश ही अलग है ना। 21-22 साल की उम्र में सर पहली गाड़ी आती है तो मजा ही मजा। और सर चलानी भी नहीं आती थी, लेकिन लेके आया था कुछ चला के हल्की फुल्की। 2010 में अगेन हमने पिवट किया गारमेंट्स बिजनेस की सर तरफ। एक हमारे यहाँ बाइंग हाउस था यूके का, उनके साथ हमने अप्रोच किया। मेरी कज़न थी, वो निफ्ट से पास आउट थी, तो उसके बिहाफ पे फिर सोर्सिंग में सर मैं गुड था, तो सैम्पलिंग वगैरह की और सैम्पलिंग थर्ड पार्टी से जो है फिर हमने गारमेंट्स बनाने सर शुरू किए। उसमें 2019 के बाद अगेन कोविड ने सारी गेम पलट दी थी। तो दोनों एक्सपोर्ट बिजनेस में आपका अप एंड डाउन चला है थोड़ा? हाँ सर, लाइफ में ही अप डाउन चला है सर। लेकिन वो लाइफ मैटर नहीं कर रही सर। वी शुड गो ऑन, तो मूव ऑन। नाइस। एंजल के लिए कौन सी खरीदी? कोई भी नहीं। क्यों भाई, पापा इतने पैसे बना। मेरे पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। अरे लेकिन ड्राइवर रख देते पापा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आई एम द ड्राइवर सर। ब्रो थोड़ा सा चिल है। अच्छा, so you call him bro? Yeah. My daughter used to call me bro. Now she says no bro. Now it's dude. Oh, yeah, I say bro. I've graduated now. 2021 में फिर क्या हुआ? सर 2021 में मुझे लगा कि यार अब एक्सपोर्ट को थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। नई कंपनी बनाई सर, गो डेविल प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि हम लोगों को एक अपना ब्रांड क्रिएट करना था। ये आइडिया आपको आया कि अभी एक्सपोर्ट्स नहीं, मैं ब्रांड बनाता हूं? यस सर, वो क्योंकि जो सराउंडिंग्स थी और हमारे जो ऑनलाइन का जिस तरीके से एक बूम आ रहा था और आप जैसे लोगों को हम जब फॉलो कर रहे थे और देख रहे थे कि किस तरीके से आप लोगों ने ब्रांड बनाया, और मुझे लगता था कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, मैं आउट पे नहीं जाऊंगा। और मेरी स्ट्रेंथ ये थी कि हम पिछले जो 10 साल से 12 साल से काम कर रहे हैं, हमारी सप्लाई चेन भी है, फैब्रिक सप्लायर्स भी रेडी, एवरीथिंग वाज रेडी। तो मुझे लगा कि इसी पे प्ले करते हैं। फिर आपने मार दिए छक्के? सर हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मार पाऊंगा, लेकिन एक प्ले करता हूँ, थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है सर। फर्स्ट मंथ जब हमने किया तो मुझे फर्स्ट मंथ ही 5 लाख रुपीस की ऑनलाइन सेल आ गई, जबकि मेरा माइंडसेट ये था कि ये स्लो पॉइजन है, एकदम नहीं चलेगा। कौन से महीने में शुरू किया था हमने? सर जनवरी 22। और आपने कहाँ डाले? अमेज़न पे डाले? नहीं, मैंने अपनी वेबसाइट थ्रू शॉपिफाई के। खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, हम वोकल फॉर लोकल का नारा तो बहुत लगाते हैं,
पर आज भी इंडिया में जो टॉयज मिलते हैं ये इंडिया के अलावा सारी दुनिया की कहानी बताते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ अलग और मजेदार किया जाए। विनीता, आपके पास जो ट्रे है उसमें बच्चे विक्रम साराभाई के साइकिल वाले रॉकेट से चंद्रयान तक पहुंच सकते हैं। अजहर, आप अगर जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में टाइगर्स कहाँ मिलते हैं तो उन ब्लैक डॉट्स को जोर से स्वाइप कीजिए। रितेश, अगर आप वारली, मधुबनी, लिप्पन मेस फ्री तरीके से बना सकते हैं तो ये पेन्स के साथ। कुणाल, इन मैग्नेटिक पीसेस को जोड़ आप अयोध्या से लंका पहुंच सकते हैं। अमन, मिस्टर इंडिया जैसे लाल लेंस से देखिए कि मराठा सोल्जर्स ने इन बड़े-बड़े किलों की चढ़ाई कैसे की थी। इन टॉयज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। बच्चों को खेलते खेलते पता भी नहीं चलेगा कि वो कितनी सारी चीजें सीख गए। सो शार्क्स, वेलकम टू प्ले विथ इमेजिमेक। नमस्ते, मेरा नाम है रवि। मैं हूँ दिशा। हम दोनों इमेजिमेक के फाउंडर्स हैं मुंबई से। हम गेम्स, पजल्स एंड DIY किट्स बनाते हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं, सारे वर्ल्ड के बच्चों के लिए। अपने इंडियन एंड US पेटेंट्स के साथ एक ग्लोबल प्लेग्राउंड में हमारे टॉयज उनकी डिजाइन यूनिकनेस एंड इनोवेशन से स्टैंड आउट करते हैं। जैसे क्विलिंग को ही ले लीजिए, इस एक पेपर स्ट्रिप में एंडलेस क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज है। एक टर्टल या स्टारफिश बनाते बनाते बच्चों के मन में अनगिनत सवाल उभरते हैं और साथ मिलकर पूरा ओशन बनाते वक्त कंपैशन और कोलैबोरेटिव स्पिरिट भी जाग उठती है। इसी तरह वी इमेजिमेक, यानी हम देते हैं आपकी इमेजिनेशन आपके हाथों में। 2014 में हमारी शुरुआत के बाद आज हम हर महीने 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स घरों में पहुंचा रहे हैं। हम ऑनलाइन चैनल्स के अलावा ऑफलाइन में भी 4000 से ज्यादा स्टोर्स में अवेलेबल हैं। हमारा विजन है दुनिया के सारे बच्चों की क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और कंपैशन को नर्चर करें हमारे इनोवेटिव टॉयज एंड गेम्स के द्वारा। आई हैव टू टेल यू बाय द वे कि आपके इतने सारे प्रोडक्ट से मैं खेल चुकी हूँ। आपके मैपोलॉजी के मेरे पास 2-3 हैं। आई लव द प्रोडक्ट। ये जो क्विलिंग किट है ये भी मेरे पास है एंड मैं 2 दिन पहले उसमें बैटरी डाल रही थी चाकू से खोल के एंड माय बॉयज लव वो क्विलिंग करना। एज ए कंज्यूमर अगर आपको इनको रेट करना होगा आउट ऑफ 10 तो क्या रेट करेंगे? प्रोडक्ट्स आई वुड से डेफिनेटली 8 और 9 on 10 क्योंकि बहुत एंगेजिंग है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए एक ऐप यूज करना पड़ता है जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वो डाउनलोड ही नहीं होते हैं, चलते ही नहीं है। अगर आप हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो ऐप वाला हमारा एक ही प्रोडक्ट है और वो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का। ठीक है, बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कब शुरू किया आपने? 2012 में हमने एक्चुअली इमेजिमेक एक्टिविटी सेंटर स्टार्ट किया था, जहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे आके वहाँ पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो सकते थे और एट द सेम टाइम इट वाज अ रिटेल स्पेस जहाँ पर हम टॉयज, गेम्स या काफ़ी सारे क्राफ्ट सप्लाईज में भी डील करते थे। मुंबई में एक सेंटर खोला, उसमें रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला, बट एक अच्छे डिसर्निंग पेरेंट विद डिसेंट डिस्पोजेबल इनकम में भी वहाँ पर प्राइस पॉइंट लेके थोड़े इनिबिशंस रहते थे। तो हमें लगा यहाँ पर एक गैप है कि हम एक हाई क्वालिटी प्ले एक्सपीरियंस दे पाएँ एट एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट। और इसके साथ ही इमेजिमेक टॉयज की शुरुआत हुई थी, विच वाज इन 2014। तो धीरे धीरे हमने ये ऑफलाइन स्पेस में मुंबई, पुणे में ही अपने आप को फोकस रखा 1-1.5 साल तक और आई थिंक 2015 के एंड तक हमने देखा कि हमें थोड़ा ट्रैक्शन आना चालू हो रहा है। 1-2 प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। पैरेलली हॉरिजॉन्टल ई-कॉमर्स इकोसिस्टम था, उसमें भी काफ़ी बदलाव आया और हमने देखा कि हमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में भी अच्छा ग्रोथ आने लगा। उसके बाद से जो हमारी जर्नी रही है दैट हैज़ बीन मेनली फोकस्ड ऑन एक्सपैंडिंग आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, trying to increase our distribution and probably reaching more countries. Countries जी हाँ। तो हमारा 35% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। क्या बात कर रहे हो? ई-कॉमर्स मुझे लगा ये वाली कंट्रीज ऐड करते रहते। दोनों करते हैं। खम्मा गणेशास, मैं हूँ आस्था और मैं हूँ राधेश। हम हैं गुलाबी नगरी जयपुर से और हमारे ब्रांड शाइल का जन्म हुआ है इस चांदी के गढ़ में। शार्क्स, जयपुर के कारीगरों की कला तो विश्व भर में मशहूर है। ये ना सिर्फ बेहतरीन सिल्वर ज्वेलरी बनाते हैं बल्कि हमारी सालों की धरोहर को आगे लेके चल रहे हैं और टाइमलेस हैंडक्राफ्टिंग को जिंदा रख रहे हैं। पर क्या विश्व के किसी भी कोने से घर बैठे इन गहनों को आसानी से खरीदा जा सकता है और अगर मिल भी जाते हैं तो वही कॉमन डिजाइन। बट आज के कंज्यूमर को चाहिए स्टेटमेंट डिजाइन, हाई सिल्वर प्योरिटी, ऑथेंटिक क्राफ्टिंग एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इन सभी का सलूशन है शाइल, जहां रवा, ठप्पा,
एंड डाई जैसी एज ओल्ड हैंड क्राफ्टिंग टेक्निक्स को मॉडर्न येट एस्थेटिक डिजाइन्स के साथ ब्लेंड करते हुए बनाई जाती है प्योर 92.5 सिल्वर ज्वेलरी। हमारे कलेक्शन में ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी स्टाइल्स का खूबसूरत मेल है। हम सभी जनरेशन्स को केटर करते हैं विद द यूनिक स्टाइल्स लाइक टेलीफोन ईयर कफ्स एंड टाइमलेस क्लासिक्स लाइक चिताई कट। सिर्फ यही नहीं, चांदी की राखियां, नजर बट्टू, सिल्वर पर्स और ऐसी कई एक्सेसरीज भी जो आज के डिजाइन सेंसिबिलिटी को ध्यान में रख के बनाई जाती है। किसने सोचा था कि चांदी के गहने भी ऑनलाइन आसानी से खरीदे जा सकेंगे? हमने इस चैलेंज को सक्सेसफुली टैकल करते हुए 1.5 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर फुलफिल करे हैं और आज हमारी इंस्टाग्राम कम्युनिटी 3,90,000 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शार्क्स, हमारा विजन है अगले 2 साल में करीब 100 कारीगरों के परिवारों को इम्पैक्ट करते हुए शाइल का रेवेन्यू 100 करोड़ प्लस पहुंचाना और इसे एक प्रॉफिटेबल इंडिकॉन बनाना। हाय हाय हाय, हमारा नेता कैसा हो, राधिश आस्था जैसा। बॉस, ये पॉलिटिकल स्पीच टाइप जोश में कैसा? आप लोग कुछ चुनाव में लड़े हो? अरे नहीं सर, नहीं, कभी नहीं। बट वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। बताइए, शाइल नाम कहाँ से आया? आई वाज जस्ट क्यूरियस। आई नो स्टाइल का कुछ किया है आपने, बट हाउ डिड यू कम अप विद इट? So as you just said, it rhymes with style. अच्छा, बस इतना ही था? और बहुत ही conveniently डोमेन मिल रहा था। तो shail.com Shail.in लिया था हमने तब। अच्छा। अभी recently Shail.com एक्वायर किया है। Oh, well done. Very good. और Okay. गूगल कर रहे थे शाइल, तो एक पुराना सा वेबसाइट आ रहा था। और अच्छा। 4 साल हमने नेगोशिएट किया है शाइल.com के लिए अरे। अलग अलग आइडेंटिटी से एंड वी वर एबल टू एक्वायर इट लास्ट ईयर। कितने में लिया आपने? सर 1,90,000 में। रुपीज। हाँ, $2,000। नॉट बैड। आप मेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। मैंने भी 3-4 साल नेगोशिएट किया शादी.com डोमेन के लिए, मेरे से $25,000 ले गया। तो आप लोग दोनों कैसे मिले? हाउ डिड यू कम अपॉन दिस? थोड़ा बैकग्राउंड भी बताइए। ठीक है सर, मेरा जन्म और परवरिश जयपुर से हुई है। अच्छा। मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ जहाँ हमने बचपन से ही बिजनेस की बातें सुनी हैं। आज तक मेरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में दूर दूर तक किसी ने जॉब नहीं करी। हाँ। आई वॉज द ओनली वन हु एवर डिड अ जॉब। अच्छा। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT रुड़की 2013 जून में। वर्कड फॉर 6 months इन रिलायंस एज अ केमिकल इंजीनियर। फिर मैं मूव कर गया फ्लिपकार्ट में 2014 में and I worked directly under the vertical of Kalyan Krishnamurthy. 1.5 साल काम करने के बाद I joined my friends as a founding team member in their neighborhood commerce startup Lazy Lad. 1 साल कंपनी रन करी, 2 राउंड का फंडिंग उठाया और हमें एक टेक जायंट ने एक्वी हायर कर लिया। पैसे वैसे बने? नहीं सर, जो आया था इन्वेस्टर को लौटा दिया। उसके बाद आई जॉइन क्राउनेट एज ऑपरेशंस हेड। लेजी लैड से क्राउनेट में जो ट्रांजिशन था, उस बीच मेरी मुलाकात आस्था से हुई थ्रू अ फैमिली सेटअप। इनकी प्रोफाइल जब मेरे पास आई तो मैंने थोड़ा डिग इन करा, तो ये मिस फ्रेशर्स थी अपने कॉलेज की। मिस फ्रेशर? हाँ, मिस फ्रेशर्स है, एकदम फैन फॉलोइंग तगड़ी कॉलेज में, क्रेजी। और हम IIT के साथ तो लड़कों के साथ ही घूमते थे, कुछ मतलब नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, तुमको आगे डिग इन करने की जरूरत ही क्या थी? फोटो देखते ही हाँ बोल देते। हम फोटो फ्रेंड के साथ आई थी तो मुझे डाउट होता है कौन सी वाली है। दोनों ही निकली आउट। And my friend was more pretty and what I am telling you. She's just being humble. 1-2 साल ही हुए हैं क्या शादी के? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। Sound like this married. तो अब ये 2 minds में थी, इनके पास क्या लिस्ट थी लंबी, हमारे पास एक लिस्ट आया था। She is humble, you are honest. तो फिर फंडामेंटली मैंने टारगेट करा कि तू भी सास ससुर को सेट करते हैं। रिश्ता ओके होने के 2-5 दिन में ही मैं उनको मम्मा पापा बोल के रेफर करता था। तो देवर नॉर्मली लोग ऐसे ढोक देता है, मैं दोनों पैर एकदम नीचे टच करके ढोक देता था। मारवाड़ी आप? हाँ जी, एकदम नीचे दोनों फिर तो पैर बस touch काम हो गया भाई। उसके बाद तो फिर वहां से they were more set than her and fortunately we got married in 2016। उसके बाद मैंने 2 साल क्राउनेट में काम किया एंड ओवर टू आस्था। मैं मारवाड़ी टिपिकल बिजनेस क्लास अल्ट्रा जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ। मैंने सारी पढ़ाई जयपुर से की, ग्रेजुएशन भी जयपुर से किया। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने MBA किया मार्केटिंग में। MBA कहाँ से किया आपने? निर्मा यूनिवर्सिटी सर, अहमदाबाद। ऑफ कोर्स। वहाँ से मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन बजाज आलियांज पुणे। मैं इनसे मिल ली थी उस दौरान एंड देन वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो आई लेफ्ट मेरा जॉब, मैं जयपुर आ गई।
मुझे हमेशा से पता था कि मुझे बिजनेस ही स्टार्ट करना है। मैंने डिसाइड कर लिया था कुछ तो ऐसा ही प्रोडक्ट पकड़ूंगी जहाँ पे जयपुर का स्ट्रेंथ है। ज्वेलरी में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट प्रेशियस मेटल पे बहुत रहता है एंड ऑनलाइन स्पेस में ना उस समय इंस्टाग्राम का बिजनेस स्टोर्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो मुझे लगा ये अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने का और एक लीन मोड पे चालू करने का।